अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। जुमे का दिन है, यकीनन हमारे लिए वीकेंड क्योंकि आने वाला होता है तो वी फील वेरी हैप्पी। लेकिन आज की खबरों में एक तकलीफदेह खबर जो हमारे सामने है वो है पोलियो के केसेस की रिसर्जेंस। एक दफा फिर हम देख रहे हैं, उम्मीद हम करते हैं तमाम तर इसके लिए जो कोशिशें होती हैं, स्ट्रैटेजीज होती है, बनाई जाती हैं कि पाकिस्तान से पोलियो को मुकम्मल तौर पर इराडिकेट कर दिया जाए। लेकिन इस साल फिर हम देख सकते हैं कि 2019 के अगर टोटल नंबर्स को देखा जाए तो 134 केसेस हैव रीइमर्ज। इसके साथ साथ एक 12 साल के लड़के में भी पोलियो, यानी अमूमन हम ये तस्वुर करते हैं शायद ये छोटे बच्चों में होता है। अगर आपने इसके इम्यूनिटी के कतरात और इसका रेगुलर अगर इलाज किया तो यानी जो एहतियाती तदाबीर होती है, जब पोलियो की टीम्स पहुंचती हैं तो इस मर्ज से बचा जा सकता है। लेकिन शायद इसका स्ट्रेन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मिस कर देता है। 12 साल के बच्चे में पोलियो का पाया जाना ये उन केसेस में इसका शुमार होता है। तकलीफदेह खबर है। और सबसे बढ़कर ये कि अगर डेवलपमेंट्स के हवाले से बात की जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अब पाकिस्तान में ट्रैवल के हवाले से ट्रैवल एडवाइजरी दे दी है ओनली बिकॉज ऑफ द केसेस ऑफ पोलियो। मेरे ख्याल में ये बड़ी तशवीशनाक बात होगी गवर्नमेंट के लिए भी और मेरे जहां तक हमारा अपना एज ए सोसाइटी ताल्लुक है, आप लोग जो टेलीविजन इस वक्त देख रहे हैं शायद उस तबके से आपका ताल्लुक है कि आप आगे ही भी रखते हैं, आप इसके बारे में काम भी करते होंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनकी निगहदाश्त में ये जरूरी अमर समझते होंगे कि जब भी पोलियो कतरे पिलाने वाली टीम्स आएं या खुद आपकी दस्तरस में हो तो आप ये काम जरूर करें। लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये भी फर्ज बनता है कि जिनके पास ये आगाही नहीं है, अगर आपके घर में कोई हेल्प आती है, ड्राइवर्स हैं, मेड्स हैं, गार्डनर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, उनके साथ भी आपका एक खुलूस का ताल्लुक होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है उन तक मुहैया कीजिए ताकि आपके थ्रू ये अच्छी बात जो कि एक सदका जारिया है उन तक पहुंचे और वो अपनी कम्युनिटीज में, अपने नेबरहुड्स में, अपने खानदान में इस बात को बढ़ावा दे सके। ये बड़ा अहम है और खास तौर पे हमारे मुल्की इस्तेकात के लिए और हमारी अपनी प्राइड एज ए नेशन के लिए बहुत अहम है कि पूरी दुनिया में आप देखिए कि तमाम ममालिक से इस मर्ज का खात्मा हो चुका है। सिर्फ हम अपनी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, हमारा एक डायरेक्शन, एक रुख ना होने की वजह से इसके बारे में मिथ्स जो हम फैलाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है कि जी खुदा ना खास्ता अगर आपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए तो वो बीमार पड़ जाएंगे और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। सिर्फ इसकी वजह से हम कितनी जिंदगियों को बर्बाद करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नोट एंड वी शुड थिंक अबाउट इट। आज वैसे जी न्यूट्रिशन के बारे में मैंने सोचा था गुफ्तगू जरूर होनी चाहिए, हफ्ते का आखिर है और वीकेंड पर जी बड़े प्लान बन जाते हैं जंक फूड के। ना चाहते हुए भी इंसान पिज्जा खा लेता है। पूरा हफ्ता अगर डाइटिंग करे भी तो कहता है सैटरडे चीट डे होना चाहिए, इसकी वजह से हम गड़बड़ करते हैं। कहा यह भी जाता है कि अगर आपने 4 या 5 वीकेंड्स अपनी डाइट पे या जो आपने हेल्थ चेंजेस लेके आए हैं उस पे अगर आप कायम रहे तो फिर बड़े अच्छे चांसेस हैं आपके आगे बढ़ने के और अपनी इस रेजोल्यूशन को आगे लेके चलने पे। हमने सोचा कि 2019 में हमने तरह तरह के फैट्स और डाइट्स देखे। किसी ने कहा कैब्स, अब मुझे ऐसा लग रहा है ये देवदास का डायलॉग है। किसी ने कहा कार्ब्स छोड़ दो, किसी ने कहा मीठा छोड़ दो। एक दिन वो आएगा जब तुम कहोगे दुनिया छोड़ दो। लेकिन जी जीने के लिए खाना भी जरूरी है। हेल्दी चेंजेस लेके आइए। 2019 में ऐसी कौन सी फैट डाइट्स थी या न्यूट्रिशनल मिथ्स थी जिनको हमने डिबंक किया है। कहने का मकसद ये कि कई ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन, किसी ने कहा जी मीठा छोड़ दें वजन कम हो जाएगा, किसी ने कहा कार्ब्स छोड़ दें, किसी ने कहा कीटो पे सवार हो जाएं, किसी ने कहा दिन में आप 18 ग्लास पानी पी लें आपका वजन कम हो जाएगा। बनाना डाइट आ गई, पीनट डाइट आ गई, अंडे की डाइट आ गई कि दिन में कुछ ना खाएं, जितने अंडे हो सके उतने खाएं। ये सब कुछ करने के बावजूद भी फर्क कुछ नहीं आया। इनफैक्ट जब इन डाइट्स को छोड़ा गया तो आपका वजन मजीद बढ़ गया और मजीद हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो गई। अगर आप जी कीटो पे थे तो कोलेस्ट्रॉल बिगड़ गया, लिवर में वर्म आ गया। ये सारे मसाइल से बचना बहुत जरूरी है। तो आज डॉक्टर रीज हमारे साथ होंगी, मायनाज न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनसे हम ये जानेंगे कि 2019 में कौन सी अलग गलत बातें हमें बताई गई जिसको साइंस डिबंक करती है, जो कि प्रूव हुआ कि ये मिथ्स हैं और इनको बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर कई फूड सोर्सेज की भी हम बात करेंगे। कुछ ने कहा कि जी चिकन ना खाएं, अंडा ना खाएं, फलानी चीज आप खा तो रहे हैं और उसको हेल्दी समझ के खा रहे हैं लेकिन उसके भी आपके ऊपर अच्छे नताइज मुरतब नहीं हो रहे। इस पे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जी आपको पता होगा नई दिहाई शुरू हो गई है। 2020 का पहला फुल मून और पहला चांद ग्रहण आज रात को है।
अब हमारी जितने लोग एस्ट्रोलॉजी में या एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हो, आप ये जानते हैं कि ग्रहण हमेशा कपल्स में आते हैं, पेयर्स में आते हैं, जोड़ियों में आते हैं। जब अगर सूरज ग्रहण हुआ तो चांद ग्रहण थोड़े ही दिनों में आना बहुत जरूरी है। इसके हवाले से भी हमारे पास रिपोर्ट होगी और कनान यानी जो एस्ट्रोलॉजर है उनसे भी हम बात करेंगे क्या फर्क पड़ने वाला है। हमने बड़ा मिथ बनाया। आज कई लोगों ने तकरीबात में जाना है तो लोग ये सोच रहे होंगे जी पहलोटी के बच्चे को लेके जाएं ना जाएं, सफेद पहने काला पहने जाएं ना, तकरीब स्किप कर दें। इस तरह के भी तमाम जो हमारी मिथ्स हैं इस फुल मून से जुड़ी हुई और इस चांद ग्रहण से जुड़ी हुई वो हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अभी लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेंगी हमारे साथ डॉक्टर अरीज और उनसे जानेंगे कौन कौन से वो मिथ्स हैं जिनको हम 2019 में ही छोड़ दें तो अच्छी बात है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। सारा जो रोना धोना है, इतनी मेहनत है, वो इस पापी पेट की वजह से। लोगों का यही कहना है कि जी हम इतनी मेहनत करते हैं ताकि अपना अच्छा खा पी सकें, न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। लेकिन न्यूट्रिशन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि आए दिन इस पर नई रिसर्च होती है। जो हमारी पुरानी थेरीज होती हैं उनको डिबंक कर दिया जाता है। पहले अचानक से किसी चीज़ के सिर्फ फवायद अगर सामने आते हैं तो उसको बहुत ज़ोर और शोर से प्रोपोगेट किया जाता है कि जी हेल्दी रहने का ये वाहिद और बेहतरीन तरीका है। लेकिन जब उस पर मजीद रिसर्च होती है, जब उसके नताइज देखे जाते हैं तो लॉन्ग टर्म कई न्यूट्रिशनल हैबिट्स के बड़े गलत नताइज निकले हैं। और हमने ये देखा कि 2019 में इन्हीं रिसर्चेस के जरिए जो हमें पता चला, मिसाल के तौर पे कार्निवोर डाइट, जब आपने फलों को सब्जियों को अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल दिया और कहा कि प्रोटीन खाना बेहतरीन तरीका है, इससे आपका वजन भी कम होता है, बॉडी में जो स्टोर हुई हुई फैट है उसका आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। साथ ही साथ सुपर फूड्स, किसी भी चीज़ को कहा कि ये एंटीऑक्सीडेंट भी है और इसके इतने ज़बरदस्त हमारे लिए फ़वायद हैं कि बस यही खानी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनको गलत साबित किया गया साल 2019 की रिसर्चेस में, और अब हमें मूविंग फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। इस पे हम बात करेंगे आज हमारे सेगमेंट इन विच इज़ पर्टेनिंग टू न्यूट्रिशन। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है डॉक्टर अरीज? सबसे पहला सवाल यही कि सुपर फूड्स, यानी आप देखें फ्रॉम चिया सीड्स टू आई डोंट नो फ्लैक्स सीड्स, हर चीज के ऊपर हमारा बस नहीं चल रहा था कि हम पानी में भी घोल के उसको पीना शुरू कर दें। कोकोनट ऑयल आप देखिए खाने पकाने से लेके मार्जिन बटर लोगों ने छोड़ दिया, उसी का स्प्रेड लगा रहे हैं। ये किस हद तक आपके लिए सबसे बड़ी जो मिथ है जो आप समझती हैं कि साल 2019 के साथ खत्म हो जानी चाहिए, वो क्या है? मिथ से पहले मैं एक चीज इम्पोर्टेंट जो है कि हम न्यूट्रिशन या डाइट पे करते हैं तो हम लोगों का मेन फोकस क्या है? अच्छा, अराउंड 80 to 90% जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं दे फोकस ऑन डाइट बिकॉज दे वांट टू लूज वेट। अच्छा, दैट शुडंट बी द फोकस। द फोकस शुड बी कि आप जो भी न्यूट्रिशन लें या डाइट लेना वो आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव करे, आपकी हेल्थ इंप्रूव करे, ठीक है? एंड इट इज नॉट वन थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प दैट। इट्स लाइफस्टाइल का मतलब है कि आप उसमें अपने सोने की आदत चेंज करें, अपनी ईटिंग हैबिट्स के अलावा अपना स्ट्रेस लेवल कम करें, आप वॉक करें। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। ये तो होलिस्टिक बातें हो गई ना। हम बात करते हैं थोड़ी मिथ्स पे, जैसे सुपर फूड से पहले मैं बात करना चाहूंगी फैट। 2019 में जब कीटो डाइट आई, सबने उसको जब चेंज करने की कोशिश की, पहले जो हम बटर को, देसी घी को, इन चीजों को बुरा समझते थे, इट हैज बीन प्रूवन कि फैट इज एक्चुअली गुड फॉर अस। गुड बिकॉज आप जब अपनी डेली रिक्वायरमेंट करते हैं, यू नीड अबाउट 20 to 30% ऑफ फैट इन दैट डेली रिक्वायरमेंट, बिकॉज फैट आपके विटामिन्स की ऑब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके नर्व्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर फैट नहीं होगा और आपको स्टोर नहीं होगा तो जब आप लो कार्ब जा रहे हैं फॉर व्हाटएवर रीजन, आपका एनर्जी लो हो रहा है, तो दे वोंट बी एनीथिंग के जो कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लूकोज के अंदर, ठीक है? तो फैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? हमारी बॉडी को हीट के लिए फैट जरूरी है। नर्व जब नहीं बनेगी तो हम कैसे जो फैट नहीं लेते बिल्कुल, तो फिर उनको हम सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि उनकी विटामिन्स इंप्रूव। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अब इसी से मुझे याद आया, दूसरा जो मिथ है वो सप्लीमेंट से रिलेटेड है। इस वक्त अगर आप मार्केट में जाएं, किसी ने अगर आपसे ये कहा कि निहार मुंह आपको थोड़ा सा गार्लिक खाना चाहिए, वो आपके दिल के लिए, आपकी कार्डियो हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो हमने देखा उसकी भी कैप्सूल निकल आई। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर खाना चाहते हैं, उसकी भी कैप्सूल। तो यानी हमने तमाम रियल फूड्स को सप्लीमेंट से रिप्लेस करने की कोशिश की। ये भी एक मिथ है, क्योंकि देखिए सप्लीमेंट हेल्प्स इन जब आपको बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट हो, बहुत लो लेवल्स किसी चीज के जा रहे हो, डाइट के थ्रू कवर नहीं हो रहे, ठीक है? जबकि ये सारी जो चीजें हम लोग सप्लीमेंट के फॉर्म में ले, दीज आर नॉट कि हम डाइट
डाइट के थ्रू कवर नहीं कर सकते। सप्लीमेंट्स हम वाइटामिन्स के दे सकते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स के दे सकते हैं, एंड दैट टू इन कंडीशन कि अगर वो लो जा रहे हैं। अगर आप एक्सेसिव किसी चीज का लेंगे तो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाएगी उस चीज की। अरे दिस पॉइंट्स में आपके पता नहीं लफ्ज से लफ्ज हमारे मिल रहे हैं, हम बिल्कुल एक सेफ वेवलेंथ में। आपने कहा कि बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ जाएंगे। एक और बहुत बड़ा फैड या मिथ जो मैंने नोटिस किया वो है डिटॉक्सिंग का। अल्लाह ताला ने कुछ सोच के हमारा निजाम बनाया है, कहीं नहीं कहा गया ठीक है रोजे रखने का कहा जाता है कि फास्टिंग पीरियड्स आपके होने चाहिए, लेकिन जो लोग बकायदा हफ्ते हफ्ते भर जूसिंग कर रहे हैं, डिटॉक्स कर रहे हैं, क्या आपकी बॉडी अपने आप डिटॉक्स नहीं कर सकती? देखिए डिटॉक्सिंग का आया कब, जब हम लोगों ने बहुत ज्यादा जंक फूड प्रिजर्वेटिव्स खाना शुरू किए। तो क्या हुआ कि लिवर स्ट्रेस में जाता है हमारा, क्योंकि लिवर इज अ स्टोर हाउस, ठीक है, जिसमें सारी चीजें स्टोर होती है, और उसमें जब टॉक्सिन्स बिल्ड होना शुरू होते हैं तो टाइम नहीं मिलता। हम लोग क्या करते हैं, अपनी फास्टिंग कैसे हेल्प करते हैं, हम टाइम पीरियड देते हैं अपनी बॉडी को थोड़ा सा प्रॉपर्ली एक्सेस करने के लिए कि क्या चीज हो रही है। जब वो एक्सेस कर लेती है फिर वो टॉक्सिन्स निकाल देती है। दैट एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन फास्टिंग ना, कि हम अपनी बॉडी को टाइम दे रहे हैं। हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं सप्लीमेंट्स, चाय, कावे इस वक्त आपको मार्केट में मिल रहे हैं जो सब के सब आपको कह रहे हैं कि आप डिटॉक्स करें। ये मार्केटिंग गिमिक है, बिकॉज आपकी बॉडी जो है उस तरीके से डिटॉक्सिफाई नहीं करेगी। इट नीड्स टाइम टू क्लियर आउट कि क्या चीज मेरे फैट में कन्वर्ट करनी है, क्या चीज एब्जॉर्ब करनी है, क्या चीज निकाल देनी है। बिल्कुल सही। अच्छा, सबसे ज्यादा इस वक्त जो मैंने पाकिस्तान में गुफ्तगू सुनी वो मीठा और दूध से रिलेटेड सुनी। अचानक से मुझे लगता है कि आधे पाकिस्तान को रियलाइज हुआ है कि वो ग्लूटेन इंटॉलरेंट है और वो डेयरी इंटॉलरेंट है। आपको तरह तरह के सोया मिल्क, आमंड मिल्क, पता नहीं जिस चीज का आप मिल्क सोच सकते हैं वो इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है। डेयरी क्या हमारे लिए अच्छा है या बुरा? व्हाट्स योर टेक? देखिए मैं डेयरी प्रोडक्ट्स हर डाइट में, दूध, दही, अंडा भी खाना है, चीज भी खानी है। और मीठे में खजूर, नेचुरल फॉर्म में आप मीठा लें, खजूर जरूर करेंगे। मेरे क्लाइंट्स बल्कि परेशान होते हैं कि आप ये क्यों हमें खिला रही है ना, क्योंकि इसी से वेट जाएगा आपका। बिकॉज आपकी जब तक कैल्शियम की प्रॉपर सप्लीमेंट नहीं आपकी नहीं सोर्स होगी तो आपकी बॉडी में बोन्स नहीं होंगी। फिर क्या, अच्छा फीमेल्स में बहुत ज्यादा होता है कि बोन्स पेन स्टार्ट हो जाती है, 40 को क्रॉस नहीं किया तो घुटनों में दर्द, पाँव में दर्द, हाथों में दर्द। क्यों? कैल्शियम की सोर्स, मेन सोर्स कैल्शियम की हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, हम वही निकाल देते हैं। तो आप कह रही हैं कि अगर तो आपका कोई आइडेंटिफाइड इस तरह का मसला नहीं है कि आपकी बॉडी बिल्कुल भी डेयरी को प्रोसेस नहीं कर पाती, हैविंग सम पोर्शन ऑफ इट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, एक और चीज, क्योंकि गूगल बादशाह हमें कोई ना कोई नई डाइट या फैट बताते हैं और सारा खानदान ये चेक किए बगैर कि आपकी अपनी हेल्थ कंडीशन क्या है, आपकी उम्र क्या है, उस डाइट के पीछे पड़ जाते हैं। अरीज, आई ऑल्सो वांट टू ब्रिंग इन द सब्जेक्ट ऑफ एज इन दिस। आप एक 20 साल के क्लाइंट को और एक 40 साल के क्लाइंट को, बहुत अलग अलग वो लाइफ स्टेजेस पे अगर हों तो डाइट प्लान मुख्तलिफ होंगे। हम एक लाठी से, एक कुकी कटर की तरह सारों को एक ही चीज पे लगा देते हैं। सबको एक चीज, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं, आई डोंट टेक नेम्स, लेकिन जो बहुत अच्छे जगह पे जाके और जैसे कि वो प्रिंट आउट एक दे देते हैं, हाँ, आपने ये खाना है, ये आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट, वो सबके लिए, सबके लिए। एंड आपको पता है, वैसे मैंने भी कभी एक जमाने में, एंड आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने ऐसा प्रिंट आउट लिया था, लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड, जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है अरीज, उसकी डेली कैलोरिक इनटेक जो मेरी उसमें बन रही थी वो 1100 से 1200 कैलोरीज थी। और आपको एक नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, हमारा तो इतना ज्यादा ब्रेन इंटेंसिव काम होता है, कम से कम भी 1500 कैलोरीज चाहिए। तो यू नो सरप्राइज कि ये क्या चाह रहे हैं, यानी मैंने अगर ये कर भी लिया किसी तरह मार का, तो फिर हाउ विल आई बी एबल टू परफॉर्म इट? नहीं होता। मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स, फर्स्ट थिंग आई आस्क देम कि आपका पूरा मुझे अपना रूटीन बताओ, द टाइम यू गेट अप, द टाइम यू गो टू बेड, ताकि मुझे पता हो कि मैंने आपकी मील्स किस तरह ऑर्गेनाइज करनी है। क्योंकि मैं एक दिन में आपका टाइम सेट नहीं कर सकती, मैं उनको बताती हूँ कि यू हैव टू स्लीप एट दिस टाइम, आहिस्ता आहिस्ता, टेक्स टाइम। अगर मैं ये कहूँ कि आपने आज सुबह ही 6 बजे उठ के नाश्ता करना है और रात को आपने 10 बजे सो जाना है, नोबडी इज गोइंग टू डू दैट, और फिर आपकी बॉडी फंक्शन नहीं करती, मजीद स्ट्रेस में जाती है। अच्छा, कुछ सेलिब्रिटीज ने बड़ी फैट डाइट्स को प्रमोट किया, जैसे यू नो करीना कपूर की एक डाइट बड़ी मशहूर थी कि हर 2 घंटे बाद कुछ एक मील आपने लेना है। सेकेंडली, शी ऑलवेज यूज्ड टू प्रोपोगेट कि मेरा, जैसे आपने खुद कहा कि जो हाई एनर्जी डेज हैं जिसमें मुझे ज्यादा काम करना है, उस पर मैं खाना ज्यादा खाती थी, जो मेरे रेस्टिंग डेज होते हैं उसमें मैं कम खाती हूँ। हमें बचपन से सिखाया गया, बताया गया कि आपकी हेल्दी डाइट में आपको 3 वक्त का खाना खाना है। अचानक से जी 2019 में इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत पॉपुलर हो गई कि 16-16 घंटे कुछ ना खाएं, रोजा रख लें यार, उससे तो सवाब भी मिल जाएगा आपको। लेकिन ये इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्सेस 3 स्क्वायर मील्स, आप क्या कहेंगी? इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क्स, ठीक है, इट डज वर्क, बट इट वर्क्स स्लोली,
एंड वही बात है कि बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है, ठीक है, आप लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते, आप पूरा हफ्ता या महीना नहीं कर सकते, हफ्ते में एक दिन 2 दिन। एंड वही बात है जैसे फास्टिंग वर्क्स इन अ वे कि आप बॉडी को टाइम देते हैं कि वो चीजें सॉर्ट आउट करे कि कहाँ पे क्या चीज करनी है, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा खाते हैं बेसिकली बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, तो इट कीप्स ऑन स्टोरिंग एज अ फैट व्हिच इज लाइक अच्छा बाद में यूज करूंगा। अच्छा, आज तक भी एक बड़ी अहम चीज जो हमारे यहाँ कहा जाता है, जैसे ही हमारे यहाँ यंग मदर्स एक्सपेक्ट करने लगती हैं, उनको कहा जाता है तुमने 2 लोगों के लिए खाना है। इस मिथ को भी जरा डिबंक कीजिए। लाइक आप कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यू डोंट नीड एक्स्ट्रा कैलोरीज, ठीक है, उसके बाद यू स्टार्ट नीडिंग एक्स्ट्रा कैलोरीज, और थर्ड ट्राइमेस्टर तक भी मैक्सिमम 500 to 600 एक्स्ट्रा कैलोरीज। यानी कि अगर आप 2 रोटी खा लेते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में, बेबी का जब वेट ग्रो करता है लास्ट 3 मंथ्स जो होते हैं, तब आपको रिक्वायरमेंट फर्स्ट। पहले अगर आप ज्यादा खाएंगे तो सिर्फ आपका वजन बढ़ रहा है, बेबी को इससे कोई फायदा नहीं होगा। आपके जो न्यूट्रिशन है ना वो पूरी होनी चाहिए। इस चीज में ऐड के जो प्लांट बेस्ड डाइट्स होती हैं दे आर हेल्पफुल, जो वेजिटेरियन स्पेशली आते हैं मेरे पास, क्योंकि वो न्यूट्रिशन पूरी कर रहे होते हैं, न्यूट्रिशन पूरी कर लेते हैं, तो दे डोंट गो फॉर एक्स्ट्रा चीजें क्योंकि आपकी वीकनेस होती है, तो यू वांट अच्छा भूख लगी है, क्रेविंग हो रही है, कुछ खा लेते हैं। अच्छा, सिंस वी आर ऑन दैट सब्जेक्ट डॉक्टर अरीज, इस वक्त सबसे ज्यादा जो आपके लिए सवाल आया ना वो ये है कि हमारी जितनी सेलिब्रिटीज है माशाल्लाह, पहले जमाने में तो कहते थे कि यंग अनमैरिड हीरोइंस हैं, इस वक्त जितनी आपकी लीडिंग स्टार्स हैं वो मैरिड भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, लेकिन वो फिट और स्लिम एंड स्मार्ट है। क्या कर रहे हैं भाई सब लोग, कौन सा मैजिक वाटर पी रहे हैं, ये बताएं। मैजिक उतनी सीधा बात वही है कि रूटीन है, एवरीवन हैज अ वो अपनी पूरा जो है ना प्रॉपर तरीके से रूटीन फॉलो करते हैं। दे हैव टाइम टू एक्सरसाइज बिकॉज दे हैव स्क्रीन पे आना है, दे हैव टू लुक गुड। उनका एम ये है कि उन्होंने खाना भी वही है जो बताया गया, उन्होंने एक्सरसाइज का भी टाइम निकालना है। दिस डजंट वर्क फॉर एवरीवन। जो उस घर में बैठी हुई खवातीन होती है उनके लिए नहीं करता, क्योंकि उनकी रूटीन डिफरेंट है। उन्होंने बिल्कुल सुबह उठना है, बच्चों के साथ भागना, they don't have time for exercise in this, तो उनकी डिफरेंट है। अब जब फिट लगना इज वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपको मेरे ख्याल से अपनी डाइट पे फोकस करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जो आप इजीली लाइफ लॉन्ग फॉलो नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। अभी मैं देख रही थी एक हॉलीवुड स्टार, नाम मेरा इस वक्त जहन से निकल रहा है, उन्होंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, सिर्फ अपने फूड को ऑल्टर करके उन्होंने 37 पाउंड लूज किया। हेल्दी फूड, ऑर्गेनिक फूड, प्लांट बेस्ड, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि भाई इट्स अ मेजर डेंट इन द पॉकेट, क्योंकि हर चीज को ऑर्गेनिकली सोर्स करना आम लोगों के लिए ये बात नहीं है। थैंक यू सो मच अरीज फॉर बीइंग हियर। आई होप कि आप इन मिथ्स के बियॉन्ड अपनी न्यूट्रिशन को देखेंगे, अपनी हेल्थ को देखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस दिहाई का इस साल का पहला चांद ग्रहण आज रात को, और इसके हवाले से हमने बनाई है एक रिपोर्ट। जी, यूनिवर्सल टाइम 7 PM है, रात 10 बजे के बाद पाकिस्तान में इसको देखा जा सकता है। जुज़वी तौर पे इसका पीक टाइम रात 12 बजे होगा, और इससे जुड़ी हुई जो मुख्तलिफ मिथ्स हैं, मिथ्स ये कि जी हर सितारे पे इसका क्या असर पड़ेगा, साथ साथ हमें क्या करना चाहिए। आज अगर आप किसी तकरीब में मदऊ हुए हुए हैं तो क्या आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जो एज ओल्ड बातें की जाती हैं कि जो पहलोटी का बच्चा है उसको ना निकालें, इसकी शुआएं उसको उस पर असरअंदाज हो सकती हैं, सदके दें, दुआएं करें, जो ये इस तरह की रिलेटेड इससे बातें हैं वो आज हम करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसके हवाले से एक रिपोर्ट। लेट्स टेक अ लुक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के बेशतर ममालिक में साल 2020 का पहला चांद ग्रहण। इस कुदरती मनाजिर को 10 और 11 जनवरी की शब यानी आज रात 10 बजे के बाद देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण 10:08 पर शुरू होगा, मुकम्मल ग्रहण 12:10 पर लगेगा, जबकि रात 2:12 पर ग्रहण खत्म होगा। 10 और 11 की शब को मतला बरालूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दूसरा चांद ग्रहण 5 और 6 जून 2020 की दरमियानी शब को होगा, जबकि 21 जून को पाकिस्तान में पहला सूरज ग्रहण होगा। जी जनाब, आपने देखे ये नंबर्स, कहीं ना कहीं किसी न किसी सितारे पे इस तरह की मुश्किल आई होती है, या तो वो रेट्रोग्रेड में होता है। इन सितारों की चाल से, इन इक्लिप्सिस से, ग्रहण से हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है, ये जानेंगे एस्ट्रोलॉजी की रूह से। हमारे साथ मौजूद है कन्नान। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बड़े अरसे के बाद सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स रेगुलरली कनान होते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में विजिबल हैं तो मेरे ख्याल में उसके हवाले से बातचीत ज़्यादा हो रही है, शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है। सूरज ग्रहण आके चला गया, उम्मीद थी क्योंकि उसके फ़ौरन बाद आपने कहा जोड़ियों में होते हैं, कपल्स में होते हैं, फ़ौरन जी ये भी आ गया। अब चांद ग्रहण कितना इम्पोर्टेंट है? क्या वाकई बहुत इम्पैक्ट रखेगा हर सितारे पर? जी बिल्कुल, चांद ग्रहण बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि मून सबसे ज़्यादा हमारे इमोशंस को रूल करता है और इंसानों पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, बल्कि पानी पे भी इफ़ेक्ट करता है। और इंसानों की अगर हम बात करते हैं, आपने देखा होगा कि मून जब फुल होता है या बढ़ रहा होता है, मून के उतार चढ़ाव जो हैं वो पानी में मद्दोजज़र का बायस बनते हैं। इंसानी बॉडी 65% वाटर बेस्ड है, जबकि इंसानी दिमाग जो है वो 83% वाटर उसमें पाया जाता है। ऑलरेडी वो कहते हैं ना, बिल्डअप जैसे हो रहा था इस हफ्ते में और आने वाले 2-3 दिन में। लोग कह रहे थे कि बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, गुस्सा खामखा आ रहा है। वैसे आपको ये भी बताते चले, एस्ट्रोलॉजी की रूह से कहा जाता है कि कोई भी जो लूनर इक्लिप्स है यानी चांद ग्रहण है, ये रिलीज का बायस बनता है। यानी अगर आपने गुस्सा, एंगर, सैडनेस को अपने अंदर इकट्ठा किया हुआ है, वो आपकी बॉडी से फुली एंड फाइनली निकलने वाली है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंसानी दिमाग जो है वो 83% वाटर बेस्ड है, तो इंसान के जो इमोशंस हैं उन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है मून। और जैसे सूरज तो एक सियारे में 30 दिन तक रहता है, लेकिन चांद जो है वो हर दूसरे दिन जो है वो अपना घर चेंज करता है, तो इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है मून। अच्छा, इस दफा इंटरेस्टिंगली ये चांद ग्रहण भी है और फुल मून भी है, ये इसके असर को क्या दुगना कर रहा है? बिल्कुल, ये कैंसर में है और फुल मून है। और अगर हम देखें तो ये सबसे ज्यादा कैंसेरियंस को इमोशनली जो है वो डिस्टर्ब करेगा, इमोशनली। चले एक एक करके सारे की बात कर लेते हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त होगा, तमाम स्टार्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। एरीज से शुरुआत करते हैं। कनान, एरीज के लिए कैसा रहेगा ये? एरीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से थोड़ी सी चीजें चेंज होंगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं इस हवाले से उनको स्ट्रेस भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जॉब के हवाले से भी, फैमिली के हवाले से भी, तो इस हवाले से एरीज के लिए जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम्स रहेंगी चीजें। तो मून का जो सदका है वो वाइट कलर का है, आप अंडे दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, आटा दे सकते हैं, वाइट कलर के कपड़े दे सकते हैं। तो कोई भी ये सदका, सफेद रंग की किसी भी चीज का सदका दें, ये तमाम स्टार्स के लिए वैलिड है। नेक्स्ट जी, टॉरस के लिए कम्युनिकेशन सेक्टर में लग रहा है ये मून इफेक्ट करेगा कम्युनिकेशन सेक्टर को, टॉरस के। तो गॉसिप्स ज्यादा करते नजर आएंगे, कहीं ना कहीं टीचर्स के हवाले से या ट्यूटर्स के हवाले से आपको नई क्लासेस मिलने के चांसेस हैं। एजुकेशन के हवाले से थोड़ी सी चीजें चेंज होंगी और बेहतरी की तरफ जा रहा है टॉरस के लिए, टॉरियंस के लिए भी। जेमिनाई के लिए जो है वो मनी सेक्टर में लग रहा है, यानी जेमिनाई को पैसों के हवाले से थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, आसानी होगी। दोनों चीजें, बस ये कहें कि मनी से रिलेटेड चीजों को वो सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, कहीं से पैसे आने हैं, कहीं पैसे देने हैं, यानी वो शायद अपना बजट सेट कर रहे हो इस टाइम पीरियड में। तो इस तरह की चीजें हैं उनके हवाले से। अच्छा, ये फुल मून और सूरज वो चांद ग्रहण लग ही कैंसर के लिए रहा है, तो कैंसर के लिए क्या नवीद लेके आ रहा है? कैंसेरियन लोगों के लिए इमोशनली बड़ा क्या मुश्किल वक्त होगा, पीक टाइम है ये। इमोशंस उनके बड़े हाई होंगे, तो कोशिश करें कि किसी से बहसों मुबाहिसे में मत पड़े। और अगर आपके नजदीक कोई कैंसेरियन है तो उससे बहस करने की कोशिश ना, उससे बच के साइड से निकल जाए, उससे बात ही ज्यादा गुस्सा आ सकता है। और रिलेशनशिप के हवाले से भी थोड़ी एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि आप इमोशंस आपके पीक पे हैं तो लड़ाई झगड़ा आपके रिलेशंस को खराब कर सकता है। लियो जो लियोस के लिए हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा है ये। लियोस को स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, नींद से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखें। और सदका तो तमाम स्टार्स का मैंने बताया, आप भी करें स्पेशली। लियो के बाद हम बात करेंगे लिब्रास की, वर्गोस की। वर्गोस के सोशल सेक्टर में ये लग रहा है, तो कहीं बाहर घूमने का प्लान भी बन सकता है और नए दोस्त बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव वे में ही है। बस जरा इमोशनली वर्गोस भी थोड़ा हाई नजर आएंगे, तो थोड़ा सा एहतियात कीजिए। नए रिलेशंस भी बन रहे हैं, लेकिन गर्मजोशी में इतना आगे मत बढ़ जाइएगा कि प्रॉब्लम। जैसे होता है ना, खुशी में वादा नहीं करना चाहिए, तो इतने ज्यादा जज्बाती होके डोंट प्रॉमिस एवरीथिंग टू देम। नेक्स्ट जी बढ़ते हैं आगे, अब हम बात करेंगे लिब्रा की, यानी मीजान। मीजान वालों, लिब्रास के लिए जो है ये करियर के हवाले से और बिजनेस के हवाले से कुछ अहम चीजें लेके आ रहा है।
बहुत गौर फिक्र करने की जरूरत होगी, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो डील्स आप बनाने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए फुलफिल करना मुश्किल हो सकती हैं। इन्वेस्टमेंट करने में एक हफ्ता रुक जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आ रही। अभी जो फैसले करेंगे वो बाद में समझ आएंगे कि सही थे या गलत थे, तो थोड़ा डिले करना बेहतर रहेगा। अच्छा कयान, अगले स्टार पे जाने से पहले हो सकता है कई लोगों को आज कुछ डॉटेड लाइन पे साइन करने हो, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को फाइनल करना है, और है क्योंकि फुल मून भी और चांद ग्रहण भी, आप उनको क्या मशवरा देंगे? थोड़ा रुक जाएं या क्या करें? और जो लोग आज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं या इस हवाले से कोई डील साइन कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि अगर डिले कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर मजबूरी है आज ही साइन करना है तो फिर कोशिश करें कि ये करने से पहले, साइन करने से पहले अपना सदका दे लें और अल्लाह ताला से दुआ करें, नमाज कसूफ अदा करें, तो उससे इंशाल्लाह ताला आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि जब आप दुआ करते हैं इससे बेहतर कोई तदारुक हो ही नहीं सकता किसी भी। अच्छा, एक और चीज जो लोगों के लिए बड़ी अहम होती है कि कैंची का या किसी शार्प चीज का इस्तेमाल, तो अगर आज कुछ लोग सर्जरी में जा रहे हैं, कोई प्रोसीजर करवा रहे हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगे? क्योंकि फुल मून भी, क्या एहतियात से काम लें, आगे पीछे कर दे डेट? व्हाट इज योर रिकमेंडेशन? और देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा अपनी जो अहम डेट्स हैं वो प्लान करते वक्त कंसल्टेंसी लेनी चाहिए या फिर मशवरा करना चाहिए। अब जिन लोगों की आज डिसाइड हो चुकी है सर्जरी या इस तरह की चीजें, तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन चीज ये है कि आप सदका कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और उसके अलावा अगर आप टाइमिंग में थोड़ा सा भी डिले कर सकते हैं, यानी आप ये कोशिश कर लें कि एन वो टाइम ना हो जब चांद ग्रहण लग रहा हो। यानी अगर आज किसी की दिन में कोई प्रोसीजर है और शाम में क्योंकि जैसे ग्रहण लग रहा है, तो दे आर फाइन, दे आर फाइन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अगला स्टार है जी हमारे पास स्कॉर्पियो, वाटर साइन है, उन पे कैसे इफेक्ट करेगा ये चांद ग्रहण? स्कॉर्पियंस के लिए थोड़ा सा डोमेस्टिक इश्यूज रहने वाले हैं। अगर वो सफर कर रहे हैं तो उनका सफर डिले हो सकता है। इस हवाले से उनको थोड़ी सी चीज़ें जो है, स्केड्यूल उनका डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक हफ्ते के बाद ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। स्कॉर्पियंस के लिए तो बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा डिले करें, चीज़ों को समझ के साथ लेके चले तो बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे आप। नेक्स्ट आप जी सेजिटेरियस के लिए क्या कहेंगे? सेजिटेरियंस के लिए पैसों के मामलात जो हैं बड़े नए रास्ते खुल रहे हैं पैसों के हवाले से, तो कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम नज़र आ रहा है, या अगर आप बिजनेस करते हैं तो एक अच्छी डील बनती नज़र आ रही है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपकी सैलरी बढ़ने के चांसेस मौजूद हैं। अगर पहले से जॉब नहीं कर रहे तो अभी जॉब मिलने के चांसेस मौजूद हैं, यानी आपके करियर के हवाले से पॉजिटिव वे में बेटर जा रहा है ये। अच्छा, जो ट्रैवल प्लान्स हैं आज लोगों के, जैसे वीकेंड आता है, अक्सर लोग या तो आज ट्रैवल कर रहे होते हैं या अगर बैरून मुल्क उनकी रिहाइश वापस जा रहे हैं, चांद ग्रहण वाले दिन ट्रैवल करना इज फाइन? जी बिल्कुल, इसमें मैं दोनों चीजें ऐड करता हूं। जरा आपने सर्जरी का भी अभी जिक्र किया, तो सर्जरी करवाने में हर्ज नहीं है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब मून बढ़ रहा होता है तो वो काम करें जिसमें आप तरक्की चाहते हैं कि जल्दी से खुशहाली आए, फले फूले, तरक्की हो, जैसे शादी करना, बिजनेस का आगाज करना। तभी कहा जाता है नियत करें या विश करें तो जैसे ही चांद चढ़ता है, जैसे ही चांद नजर आता है करें, क्योंकि फिर उसके बढ़ने के दिन है। बिल्कुल, जब चांद कम हो रहा होता है तो वो काम करें जो आप चाहते हैं कि ज्यादा लंबे ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे कोई टास्क आप लेते हैं, कोई वादा करते हैं निभाने के लिए, कर्जा लेते हैं, तो वो चांद कम होते में लें ताकि जल्दी से वापस करें। इसी तरह सर्जरी आप करवाएंगे वो इंशाल्लाह कामयाब तो हो जाएगी, लेकिन अब क्या है कि उसकी रिकवरी में ज्यादा टाइम लगेगा। इवन आप बाल भी कटवाते हैं बढ़ते चांद में तो वो जल्दी बढ़ते हैं। अगर आप चांद कम हो रहा है चांद, तो उन तरीकों में आप बाल कटवाएंगे तो वेरी इंटरेस्टिंगली एक हमने एक दफा सेगमेंट किया था, मून से रिलेटेड डाइट भी होती है। आपको पता है कि कहा जाता है कि पहले जमाने में जब लोग ज्यादा मिथ्स पे बिलीव करते थे, लेकिन फुल मून के बाद अगर आपने वजन कम करना है तो आपके लिए आसान है अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट करना। और जो पहले 14 दिन होते हैं उसमें भूख भी ज्यादा लगती है, फेस्टिविटी भी होती है और लोग ज्यादा खाते हैं। चलिए, ये तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है। अभी रिसेंट जो रिसर्च हुई है उसमें ये भी रिसर्च किया गया है कि मून जब कम होता है या बढ़ता है ना, तो उसमें नींद से रिलेटेड इश्यूज भी लोगों को देखने को मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टार कैप्रिकॉर्न, उनके लिए क्या कहेंगे? कैप्रिकॉर्नियंस के लिए बड़ा जिसे मैं कहूँगा खुद एहतसाबी का टाइम है। रिलेशनशिप के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं ऑलरेडी उनकी, और ये मून कहीं ना कहीं उनके इमोशंस को इस हवाले से हर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप रिलेशनशिप के हवाले से चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक हफ्ते तक रुक जाएं।
क्योंकि अभी अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो चीज़ें जो है वो मुश्किल हो सकती हैं आपके और लिए, बिगड़ेंगी। रिलेशनशिप के हवाले से आपको थोड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा वेट करें, फिर इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सही। एक्वेरियस के जाते हैं, लास्ट एयर साइन जो है हमारा। एक्वेरियंस के लिए ये टाइम पीरियड जो है बड़ा स्ट्रेंज सा है। उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं लेकिन वो कश्मकश में है, जिसे कहते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेल कर ले। एक्वेरियंस के पास बड़े टाइम के बाद इतनी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुले हैं, 2 से 3 टाइप की अपॉर्चुनिटीज होंगी, लेकिन वो एकदम से परेशान हो गए हैं। आप पर्सनल लाइफ की तरफ इशारा कर रहे हैं, करियर्स की तरफ? दोनों की तरफ कर रहा हूं। जो 2 से 3 अपॉर्चुनिटीज की बात मैं कर रहा हूँ, तो जल्दबाजी मत करें, थोड़ा सा समझें चीजों को। रिलेशनशिप के हवाले से भी फिर आगे बढ़े, और जॉब के भी जो है वो प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट देख के फिर आगे बढ़े, तो चीजें आपके लिए बेहतर होगी। सेम फॉर द बिजनेस। अच्छा जी, आखिरी स्टार पे आ जाते हैं, पाइसेस, मासूम सितारा। पाइसिस वाले लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। पाइसिस एक वाहिद स्टार है जो आज मैंने देखा है, कैलकुलेट किया है कि इसको मून से कोई लेना देना नहीं है, अपनी रूटीन में चल रहा है और अपॉर्चुनिटीज जैसे आ रही थी उससे बढ़ रही है। हाँ। मतलब इस अगर एक्लिप्स ने किसी को इफेक्ट नहीं किया, बेनियाज चल रहा है। हाँ, वो बेनियाज चल रहे हैं पाइसिस वाले, तो आप लोगों के लिए टाइम पीरियड अच्छा है। बस 5 से 7 दिन जरा डिले कर लें चीजों को तो बेहतर होगा, क्योंकि मून के इफेक्ट्स 5 से 7 दिन तक ज्यादा रहते हैं। उसके बाद चीजें बेहतर हो जाए। जबरदस्त। अच्छा कनान, मुझे ये बताएं कि रिलेशनशिप्स, आमतौर पे कहा जाता है कि जब भी इस तरह का कोई इक्लिप्स आता है, इस बात से कतई नजर कि आपका स्टार क्या है, क्या रिश्तों में भी ये स्ट्रेन डालता है? जी बिल्कुल। अभी देखें, पहला जो चांद ग्रहण है इस साल का, और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है, आपके साथ ही उस दिन मैंने डिस्कस किया था कि 2020 को जमा करने से अदद 4 बनता है, जिसमें 2 दफा 2 आता है, जो मून का आदत है। और मैंने ये प्रेडिक्ट किया था इस साल के अकॉर्डिंगली 2020 के मून का आदत 2 दफा आ रहा है और 4 पे टोटल हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप बनने की बजाय कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस इसमें ज्यादा हैं। तो इतनी तो शादियां हो रही हैं, इतने तो नए रिश्ते बन रहे हैं, आप उनको क्या कहेंगे? बिल्कुल बन रहे हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि अनफॉर्चुनेटली इसमें चांसेस ज्यादा मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अल्लाह ना करे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन चीजें ऐसी नजर आ रही है कि चांसेस ज्यादा मौजूद। जो अभी रिश्ते बन रहे हैं ये 2020 के एंड तक बहुत प्रॉब्लम्स में रहने वाली हैं चीजें। अच्छा, ये क्योंकि हमने इंडिविजुअल्स की बात की, कनान की यहाँ मौजूदगी का फायदा उठाते हुए 3-4 दिन से बल्कि हम यही बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान की कशीदगी। कनान, आप ये वर्ल्ड एंड जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे भी उस पर फोकास्ट करते हैं, मुझे बताएं जो दुनिया में खर्च किया जा रहा है कि खुदा ना खास्ता हम तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है ये मामला सॉल्व हो जाएंगे? किस तरफ को जा रही हैं चीजें? और देखिए, ये ईरान और अमेरिका वाला बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। 3 दिन पहले मुझसे 4 दिन पहले पूछा गया, तो मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी कि ये बदला भी हो जाएगा और जंग भी नहीं लगेगी। तो मुझे होस्ट ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, तो मुझे भी उस वक्त नहीं पता था, लेकिन अभी आपके सामने है, वो देखे उन्होंने बदला भी ले लिया है। हाँ। और जंग भी नहीं हुई। हाँ। तो लेकिन ये और खराब होंगी, लोग तो कह रहे हैं इसमें बाकी भी कूद जाएंगे। और ये क्योंकि इस पे भी मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि पहले सूरज ग्रहण, फिर फौरन बाद ये डेवलपमेंट, फिर आज चांद ग्रहण। कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर आप मगरिब के वक्त आसमान की तरफ देख रहे हैं तो काफी सुर्खी माइल है, तो ये हमेशा इंडिया समझा जाता है कि जी खून खराबा ना हो, कोई ब्लड बाथ जैसी सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम्स ना हो। क्या आप उस तरफ जाते हुए चीजों को देख रहे हैं? देखिए, कशीदगी तो बढ़ेगी, खित्ते में कशीदगी तो बढ़ेगी, एशिया में भी बढ़ेगी। अभी हम देखें, अगर इसी मून की मैं बात करूं तो नरेंद्र मोदी के लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी इंडिया में जो एहतजाज चल रहा है वो ज्यादा जोर पकड़ेगा। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं मर्ज होती मुझे नजर आ रही है आने वाले टाइम पीरियड में। इसी तरह कश्मीर का इशू जो है वो जोर पकड़ेगा। कशीदगी तो रहेगी, लेकिन अभी वर्ल्ड वार की तरफ चीजें जाती हुई मुझे नजर नहीं आ रही। इंशाल्लाह ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन कशीदगी कहीं ना कहीं खित्ते में रहेगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया कनान हमारे साथ मौजूद होने का। और कशीदगी की जब आप बात करते हैं ना, घरों में कशीदगी होती है खाने को लेकर। खवातीन को लगता है कि उनको बहुत ज्यादा कुकिंग करनी पड़ती है, तो वो शाम की तकरीबात के लिए, बाकी चीजों के लिए वक्त नहीं निकाल पाती, अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाती, खास तौर पे जब मिलना मिलाना और मेहमान आ जाएं। तो जी फूड पैंडा आपकी इस मुश्किल को आसान करता है। इनका मैसेज आप
देख ही रहे हैं आजकल, खाने की फिक्र ना करें, फूड पैंडा करो। और आपको मजीद ये बताते चलें कि आपके पास 50% तक का डिस्काउंट अवेल करने की अपॉर्चुनिटी है, और इसमें मैक्सिमम अगर इसकी अमाउंट की बात की जाए तो ये तकरीबन 250 रुपए तक का बनता है। उसके लिए आपको जो कोड हासिल करना है वो है डोंट कुक, उस पर ऑर्डर कीजिए। और आपकी इसकी मजीद डिटेल्स भी मैं आपको ब्रेक के बाद आने के बाद बताती हूँ कि ये किस तरह आपको कोड मिल सकता है। लेकिन फिक्र बिल्कुल ना करो, फूड पैंडा करो, योर लाइफ इज गोइंग टू बी इजी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक for being here. Last but definitely not the least, पॉपुलर पब्लिक डिमांड के तहत हमने आज फिर एक दफा दावत दी है डॉक्टर वजाहत को नफ्सियाती इश्यूज से लेकर खरे खरे अंदाज में आपको आपके तमाम इश्यूज को सॉल्व करते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वजाहत। कहाँ बैठ रहे हैं भाई आजकल आप, कहाँ पाए जाते हैं? आजकल तो मैं कोने पे बैठ जाता हूँ। आज कोने पे बैठ जाता हूँ, वो आपकी मखसूस सीट हो चुकी है। नहीं, लेकिन ये सवाल आया था, पीपल वांट टू कंसल्ट एंड टॉक टू यू डायरेक्टली, तो आजकल कहाँ, वेयर आर यू होस्टिंग योर क्लिनिक? क्या वैसे तो जिना हॉस्पिटल में पीजीशिप मेरी चल रही है साइकेट्रिक वार्ड के अंदर, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर क्लिफ्टन ब्लॉक 8 के अंदर, वहाँ पे ट्यूसडे एंड सैटरडे 2 बजे से लेके 6 बजे तक। अच्छा जी, मजीद डिटेल्स आप डॉक्टर वजाहत के फेसबुक एंड सोशल मीडिया पेजेस पे पा सकते हैं, हम वो भी इंक्लूड करेंगे। डॉक्टर आयशा, हमारे पास तबस्सुम परवेज का मैसेज आया ऑन इंस्टाग्राम एंड शी सेज सारी दुनिया मतलबी है, हम सबका एक दूसरे से मतलब होता है, किसी का कम किसी का ज्यादा। तो यानी किसी से सिर्फ आप एक पे लेबल नहीं लगा सकते कि वो सेल्फिश है, हम सारे ही सेल्फिश हैं। आप ये बात यकीन रखती हैं इस पे? इस बात पे यकीन इस तरह किया जा सकता है कि कुछ लोगों ने ये अभी नया फतवा दिया है कि ये दुनिया गोल नहीं है बल्कि मतलबी है। लेकिन इन शॉर्ट आप इसको ये कह सकते हैं कि मरना तो इस दौर में कोई हादसा नहीं, इस दौरे नागवार में जीना कमाल। क्या बात है, आज सुबह सुबह माहौल काफी शायराना हुआ है। तो ये जिंदगी, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जिंदगी इतनी आसान नहीं है और एक ही दफा आपको मिली है। और जो लोग हमारी लाइफ में आते जा रहे हैं और जाते हैं, ये आपको कोई ना कोई लेसन देके जा रहे होते हैं। इट्स ट्रू, दुनिया का हर बंदा जो आपके साथ मिल रहा होता है वो कोई ना कोई आपको एक लेसन और सबक देके जा रहा होता है, ठीक है? उसमें हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। अच्छा, अक्सर जब आप नाज़िया किसी से धोखा खाते हैं तो एक तो आप खुद बेचारे शर्मिंदगी में चले जाते हैं, आपको उस वक्त अपना एहसास होता है, एम्बैरेसमेंट हो रही होती है, यू फील वेरी स्टूपिड कि यार सारी दुनिया को नजर आ रहा था कि शायद ये शख्स मुझे उल्लू बना रहा है। वो जो एहसास होता है ना कि किसी ने बेवकूफ बना दिया, आप उससे ऑलरेडी लड़ रहे होते हैं। फिर कोई और आके भी रीइटरेट करे कि भाई तुम्हें तो पहले ही कहा था, वो तो है ही मतलबी, उसका तो काम ही है, वो ज्यादा तकलीफ देती है। जिस शख्स ने किसी मतलबी इंसान से धोखा खाया हो, आप उसको क्या मशवरा देंगे? आई वुड से कि जैसे हम दूसरों को ट्रीट करते हैं वैसा ही एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न। लाइक अ ट्री, वो तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि मैं किसी सेल्फिश इंसान को छांव दे रहा हूँ या किसी अच्छे को, नेक को, बुरे को वगैरह। आप जो हैं आप वही रहें। अब धोखा खाया है तो डजंट मीन कि मैं किसी आई विल टेक इट आउट ऑन टू समबडी एल्स। वो जिसने दिया उसी को रिटर्न मिलना चाहिए, और मैं नहीं करूंगी तो कार्मा तो है ही ना दुनिया में। लेकिन जैसे आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की कि यानी एक पेड़ है वो भेदभाव नहीं करता, हर एक को साया देता है, हर एक को फल देता है। लेकिन डॉक्टर वजाहत, जैसे एक और मुहावरा है ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो अगर किसी मतलबी शख्स की वजह से आपको नुकसान हुआ हो तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है लोगों पे एतबार करना, ट्रस्ट करना। देखो, हमारी जो पर्सनैलिटी है ना वो बहुत ही रिएक्टिव टाइप है। हमारा हर जो रिएक्शन आ रहा होता है ना, उसके पीछे एक पैराडाइम बना हुआ होता है कि अगर मैं ये बुरा काम आपके साथ कर रहा हूँ तो ये बुरा काम मेरे साथ हो चुका है। इस परसेप्शन के ऊपर हम अपने अमल को आगे बनाते हैं। लेकिन जो लेजेंडरी पीपल होते हैं जो कि अपने ऊपर काम कर चुके होते हैं, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उनसे मतलब निकाले, कोई उनसे काम ले ले, कोई उनका पैसा ये भी नहीं कि बहुत सारा खा जाए, मतलब छोटी छोटी चीजें वो दे रहे होते हैं। और उनकी सेल्फ स्टीम और उनकी अपनी बाउंड्रीज या उनके अपने जो जिंदगी के अंदर उनके पास जो चीजें होती हैं, अगर वो कुछ दे भी दें, उनसे कोई यूज भी कर जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा डॉक्टर वजाहत, 2019 में मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, यानी आंखें खुल गई, कुछ चमत्कार हो गया, हम गहरी नींद से जाग गए। लेकिन ट्रेडिशनली हम समझते थे कि शायद पार्टनर्स में कोई कॉलीग्स हैं, बिजनेस आप साथ कर रहे हैं, उसमें टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं। मैंने एक बहुत बड़ी आइडेंटिफिकेशन देखी जब लोगों ने कहा कि करीबी रिश्तों में आपके बहन, आपके भाई और हो सकता है वालिदैन भी शायद आपके साथ टॉक्सिक हो। ये हमारे लिए कल्चरली हजम करना मुश्किल है, क्योंकि हम तो समझते हैं ना कि वालिदैन आपसे बेलौस मोहब्बत करते हैं। क्या आप समझते हैं कि वालिदैन
भी कभी कभार मतलब ही हो सकता है? देखो, जो टॉक्सिक रिलेशन होता है ना, वो अमूमन रिसर्च के मुताबिक सबसे क्लोज लोगों से ही निकलता है। अच्छा। जो दूर के रिश्तेदार होते हैं वो टॉक्सिक का पता है, उनको पता ही होता है ये अच्छे होंगे या बुरे होंगे, लेकिन जो इतने करीब होते हैं अमूमन उनके अंदर जेलसी फैक्टर ज्यादा होते हैं या राइवलरी ज्यादा होती है। एक्सेप्ट करना बेशक बहुत मुश्किल है। जब हम काउंसलिंग में भी लोगों को बताते हैं कि अब हमें ये लगता है कि ये ट्रिगर्स है आपके, तो सबसे पहले कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, आप क्या बात कर दी डॉक्टर साहब। हाँ। ये तो मेरी सगी बहन है या भाभी है, जो भी है। अच्छा, आपके पास एडमिट नहीं करते वो जो झाड़फूड़ वाले बाबा होते हैं, उनसे वो कह दें कि आपके किसी करीबी ने आप पे बढ़वाया है कुछ, वहां मान लेते हैं। एक्चुअली दोनों जो लोग हैं ना जाने वाले, हमारे पास आने वाले कुछ अलग लोग हैं और उनके पास जाने वालों का जो जिंदगी का एक सोच है वो बिल्कुल अलग। मुझे लगता है वो तो कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट, उनको लगता है सारे उनके खिलाफ है। लेकिन आप हमें कॉल करके बता सकते हैं आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं जो आपको रियलाइज हुआ कि मतलबी हैं, और ये रियलाइज करना और अपने रवैये में तब्दीली लाना कितना मुश्किल था। आयशा, वही सवाल, हमारा एक कॉन्सेप्ट है एंड यू नो वी सी पेरेंट्स मेकिंग सो मेनी सैक्रिफाइसेस, इतनी कुर्बानियां देते हैं अपने बच्चों के लिए। क्या आपका जहन, आपका दिल मान सकता है कि माँ बाप मतलबी हो सकते हैं? माँ बाप मतलबी हो नहीं सकते, क्योंकि जो जज्बात उनके दिलों में हैं बीइंग माँ बाप या पेरेंट्स, हम लोग इसलिए अपनी औलाद के लिए काम नहीं कर रहे होते कि हमें इन रिटर्न उनसे कुछ चाहिए। क्या मैं अपने बच्चों के लिए, ये मेरा फर्ज है, बच्चों को दुनिया में हम खुद लेके आए होते हैं, या मैं आज अपने बच्चों के लिए इसलिए काम कर रही हूँ कि कल बुढ़ापे में वो मेरा, अगर इस सोच के साथ आपने जिंदगी को लेके चलना है तो आई एम वेरी सॉरी, ये सोच बहुत ही नेगेटिव अप्रोच है। इसलिए क्योंकि फल जो हैं वो सिर्फ दरख्तों पे नहीं लगते, फल तो नियतों पे लगते हैं। इन्नमल अमालु बिन्नियात है, अल्लाह ताला आपका दिल देख रहा है, अल्लाह ताला आपकी नियत देख रहा है। तो आपकी पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव थिंकिंग, और दूसरी बात ये कि कहीं आपने जिंदगी में नेकी की भी है, किसी के साथ कुछ भी अच्छा किया हुआ है, वो इन रिटर्न आपको मिलेगा। आपकी अप्रोच, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, ये आपके अंदर आपकी ये फीलिंग्स इसी बात को अगर बिल्डअप करते हुए नाज़िया, फिर हर औलाद जब टीनेज में होती है, जवान होती है, थोड़ी सी बागी होती है, अपने माँ बाप को ये जुमला क्यों देती है कि भाई आपने तो मेरे लिए कुछ किया नहीं है, आप अपने मतलब के तहत किया ना सब कुछ, जो आप कर रहे थे वो तो आपका फर्ज था, या आप अपने मतलब। ये जुमला पेरेंट्स को एक तरह से बिल्कुल तकलीफ भी देता है, काट देता है, लेकिन कहती हर औलाद है। ओवरऑल जो थ्रेड ऑफ सोसाइटी है, या एज ह्यूमन बीइंग्स हमारे अंदर जो टॉलरेंस है और सैक्रिफाइस करने का, जैसे डॉक्टर ने कहा कि बहुत कम हो गया है ना लेवल्स, तो बी इट अ टीन और बी इट अ टॉडलर, वो शुरू से ही मटेरियलिज्म और एक्सपोजर, लिमिटेड परसेप्शंस हैं, इतना ज्यादा दुनिया नहीं देखी हुई, तो जो आता है दिल में वो एक्सप्रेस कर देते हैं। लेकिन दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट I am also an adult, give them the responsibility since that time and age। वो रियलाइजेशन जो है ना, कुछ लोगों को जल्दी हो जाती है, कुछ लोगों को कभी नहीं होती शायद। लेकिन भाई फिर एक तरह से रवैयों पे नजरसानी भी करनी चाहिए। आज ही की दुनिया में ये रियलिटी भी है कि कभी कभार तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशंस फैमिलीज की, यूनिट्स की ऐसी हो जाती हैं कि लोगों की पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स को आप एक तरह से बालाए ताक रख देते हैं और उस शख्स को सिर्फ अपनी औलाद समझकर उससे एक्सपेक्टेशंस या तवक्कुआत रखते हैं कि भाई तुम मेरी औलाद हो, तुम, और वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फिशनेस का अंसर आता है। मिसाल के तौर पे जब ईगो वॉर्स होती हैं, अच्छी भली मियाँ बीवी में अगर बन भी रही है, सास कहती है नहीं मुझे ये पसंद नहीं और मेरे कहने के मुताबिक दिस रिलेशनशिप शुड एंड। इस पे हम बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं राना सरफराज बात कर रहा हूँ, लाहौर से। जी सरफराज साहब, क्या कहेंगे? मौजू बहुत अच्छा है और काफी टची है, मुबारकबाद की मुस्तहक है कि आज ये मौजू सेलेक्ट किया। बहुत शुक्रिया। आप तमाम, मेरे नजदीक यंग है, मैं 58 ईयर्स हूँ और तजर्बा थोड़ा सा मेरा ये है कि इस मौजू को अगर छेड़े तो ये बहुत खुला मौजू है और इसको महदूद कर दूं तो मैं अपनी जो यंग मेरी बच्ची बैठी थी उसने कहा फल जो है ना दरख्तों पे नहीं नियतों पे लगते हैं, तो ये अल्लाह के उस फरमान की नफी होती है जो अल्लाह सुब्हाना ताला सूरह रहमान में कह रहा है। सूरह रहमान में अल्लाह ताला गवाही दे रहा है फलों की और उनकी। बेसिकली जिस पौधे को हम लगाएंगे वही तनावर दरख्त बनेगा, उसी से फल निकलेगा। नियतें उस वक्त बनती हैं जब आप अमल की तरफ जाते हैं। जब आपके अंदर मफाद परस्ती, आजकल के दौर में मौका परस्ती की इंतहा है कि हमारे रिश्ते भी उससे जंग आलूद हो चुके हैं। बिल्कुल। हमारे जो रिलेशनशिप है मियाँ बीवी से लेके माँ बाप और माँ बाप से लेके बहन भाई और बहन भाई से लेके पड़ोस,
तक के जब हम मफाद परस्ती के दौर में रह रहे हैं तो फिर माजरत के साथ इसको ये मान लेने में कोई बहुत अच्छी बात की है सरफराज साहब आपने, बल्कि इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहूंगी, जहां हम अनकॉन्शियसली यानी लाशऊरी तौर पे मतलबी हो रहे हैं और उसकी हमें एक तरह से आगाही नहीं है। मिसाल के तौर पे रिश्तों का अगर कोई सिनेरियो होता है, हम रिश्ता भी वो सिलेक्ट करते हैं जो अगला शख्स मालदार हो, जिसकी फैमिली छोटी हो, जो किराए के घर में नहीं रहा। तो ये भी तो हमारी मस्ती है ना कि हमारी डिमांड्स और हमारा क्राइटेरिया ही वो है कि हमें स्ट्रगल ना करनी पड़े। इस पर हम मजीद बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, वापस आऊंगी तो डॉक्टर वजाहत की तरफ जाऊंगी कि ये भी तो मतलब परस्ती है। और आज अनफॉर्चुनेटली स्टेटस को देख के क्लाइंबर्स, जिसको कहा था ना दूसरे के कंधे पे चढ़ के आगे बढ़ने वाले रिश्ते, वो आपके सामने एक हकीकत है। भाई की भाई से एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरा भाई अगर अच्छी पोस्ट पे है तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स दिला दे। बीवी ने अगर शादी करनी है तो उसने उसी स्टेटस से, उसी लाइफस्टाइल से शादी करनी है। ये बड़ी अहम बातें हैं, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कह दे बामुशक्कत। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात यहाँ पे कर रहे हैं मतलबी लोगों की, यानी किसी रिश्ते की बुनियाद ही अगर आपने मादी मटीरियलिस्टिक सेल्फिशनेस पे रखी कि भाई इस शख्स से मुझे फायदा क्या है। यहाँ पे हम ऑफलाइन इस बात को डिबेट भी कर रहे थे कि अट्रैक्शन के शायद फॉर्मूलाज भी यही होते हैं, किसी की शक्ल की तरफ, किसी की लाइफस्टाइल की तरफ, किसी की सोच की तरफ आप माइल हो गए। इसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट आई फील कि फॉर रिलेशनशिप्स टू बी सस्टेनेबल उसके अंदर एक खुलूस का आंसर होना चाहिए। हो सकता है आप किसी की खूबसूरती या किसी की दौलत की तरफ आप माइल हुए हों, लेकिन एक लम्हे के लिए ये सोचिए कि कल अगर ये फैक्टर्स उससे अलग हो जाते हैं तो क्या फिर भी आप उसके साथ मुखलिस, लॉयल एंड फेथफुल रहेंगे? आई थिंक दैट should be the basis। और इसी म्यान पे हम मतलबी लोगों को भी जज करते हैं। यानी अगर आपको आपके ओहदे की वजह से, आपके रुतबे की वजह से कोई इज्जत दे रहा है, वो मतलबी पना नहीं। मतलबी पना ये है कि आप रिश्तेदारों को इसी एक तरह से क्राइटेरिया में जज करें कि इन्होंने मेरे लिए किया ही किया है, क्या इनसे मुझे कोई फायदा हुआ है या इनके साथ मुझे अच्छा रवैया रखने का कोई फायदा होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं। दैट इज सेल्फिशनेस। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी तरफ। जी रियाज साहब, क्या कहेंगे? बात यह है कि आज बहुत जबरदस्त मैं अभी उठा हूँ और देखा है मैंने, बहुत अच्छा मौजूद लेके आई है। मतलब परस्ती जो है ये मैं अपनी जो लाइफ में मैंने देखा जी कि ठीक है, इंसान के काम आता है और लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। रब्बे करीम फरमाता है तुम लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, मैं तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करूंगा। बिल्कुल। लेकिन मैं उन मतलब परस्त लोगों के लिए मेरी आज आपके चैनल के तवज्जुह से रिक्वेस्ट है जी कि किसी के साथ उससे मतलब रखा जाए कि यार मेरा ये काम कर देगा तो मैं इसके साथ अच्छी दुआ सलाम रखूं या ये करूं वो करूं। तो भाईजान मेरी अपनी लाइफ की तजर्बा है। जैसे रियाज साहब कहा जाता है ना कि अगर किसी को नजर आ रहा है कि भाई एक घर में एक वालदा है, उन्हीं की सबसे ज्यादा चलती है और वहां पे इंटरेस्ट पैदा हो गया किसी लड़के में या वहां पे प्रोस्पेक्टिव रिश्ते में, तो लोग कहते हैं बड़ी आओ भगत हो रही थी, यखनी पुलाव बन रहे हैं, बिरयानियां बन रही हैं, उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही है। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त तक है जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो जाता और शादी नहीं हो जाती, उसके बाद कौन पूछता है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। शादी में मतलब परस्ती। नाज़िर जी, आपसे शुरुआत करते हैं। ख़वातीन आजकल ये फेस कर रही हैं, यंग प्रोफेशनल क्वालिफाइड गर्ल्स, उनकी शादियां होती हैं और एक्सपेक्टेशन शायद ये है, ये नहीं कि वो काम ना करें, काम करें और घरों को सपोर्ट करें, इस मतलब के तहत शादी हो रही है। क्या कहेंगी आप? अगर पहले जैसे इन्होंने बात की थी इंटेंशन की, अगर आपकी इंटेंट ही यही है देन इट विल नॉट लास्ट, लाइक वी वर डिस्कसिंग ऑफ एयर। अगर शुरुआत में ही आपके नियतों में झोल है तो सस्टेन नहीं कर सकेंगे। और जो बात है कि कमिटमेंट, आपने अगर फॉल आउट करना है तो जाहिर बात है कि मैंने आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं किया, आई वाज नॉट द ब्रेड विनर या आई वेंट आउट एंड मैंने अपने लिए कमाना शुरू कर दिया, मैं आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ जैसे कि आप सोचते थे मैं करूंगी, या घर पे एक पैसा एक्स्ट्रा आना शुरू हो जाएगा थ्रू द फीमेल दैट यू आर ब्रिंगिंग इनटू द हाउस होल्ड। पहले तो एक्सेप्टेंस नहीं होती थी ना अल्फा फीमेल्स की, स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन की जो अर्न कर रही हैं और इंडिपेंडेंट है। एक्सेप्टेंस नहीं है, आपको बुरा भला भी कहा जाएगा, आपको दबाया भी जाएगा, हम फ्लॉड लेकिन आप पैसा भी कमाएं और पैसे का हिसाब किताब भी दें। एडवांटेज मिलेंगे आपको। खवातीन का ये बहुत बड़ा मसला है, बिकॉज जैसे उन्होंने कहा कि फॉल आउट इनएविटेबल होता है, लेकिन फॉल आउट पे दाग या जो कल्चरली बुरा समझा जाता है वो उसी वर्किंग वुमन को समझा जाता है। क्या कहेंगे आप?
मैं तो ये कहूंगी कि लोग कहते हैं आदमी को अमीर होना चाहिए, मैं कहती हूँ आदमी का ज़मीर होना चाहिए। ठीक है। हाँ। और दूसरी बात यह है कि आई बिलीव इन द फॉर्मूला, आप जिंदगी में 4 या 5 रिश्ते रखें अपने आसपास और उनके साथ आप फेयर तरीके से चलें और साफ सुथरा। एक तो होता है लोगों के साथ आप एक हुजूम बना लेते हैं, ठीक है, किसी के साथ भी आप फेयरनेस से नहीं चल रहे, आपने एक जमघट्टा अपने इर्द गिर्द जमा किया हुआ है, इतना रश लगाने की जरूरत नहीं है। उन 4-5 लोगों के साथ आप एक तो इंसाफ से चलें, उनमें से फिर आप छांटी करें, ठीक है, और आप फाइंड आउट करें। अगर आपको उनमें से कोई महसूस होता है कि ये मेरे साथ नहीं है, फिर आपके पास एक होना चाहिए डिलीट का बटन, ठक आप वो दबाएं और डिलीट। इस डिलीट के लिए करेज चाहिए होती है डॉक्टर वजाहत। मेन इशू कल्चरली हमारे यहाँ लड़कियां जो क्वालिफाइड हैं, वर्किंग वुमेन है, प्रेशर्ड फील करती हैं। उनकी एक सो कॉल्ड वीकनेस समाज ने अपने हाथ में रखी हुई है कि भाई आपकी उम्र गुजर रही है, तुम्हें शादी करनी है और तुम बहुत आउटस्पोकन हो गई हो, तुम तो काम करती हो। तो दिस समटाइम्स गिवन टू मैरिजेस जो कि अब्यूजिव होती है, जहाँ पे उनसे एक्सपेक्टेशन ही है कि वो काम करती रहे और पैसा कमाती रहे। मतलब कि इन शादियों, इन रिश्तों पर आप क्या एडवाइस देंगे खवातीन को? देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम इस मामले को जेंडर की तरफ लेके गए ना तो बेड़ा खराब हो जाएगा टॉपिक का। मर्द को ये होना चाहिए और औरत को ये होना चाहिए। आजकल दोनों ही अच्छे हैं और दोनों ही बुरे हैं। मैंने खुद के लिए ये सुना है कहीं कि अगर ये डॉक्टर होता तो ये है, अगर नहीं होता तो ये है। अब मैं आपको क्या बताऊं चीजें। अब मैं अपनी साथ की वाबस्तगी से बात कर रहा हूं कि लोग हमें देख के हमें तोलते हैं कि अगर तुम डॉक्टर हो तो तुम इतने अच्छे हो, अगर तुम स्पेशलिस्ट हो तुम इतने अच्छे हो, अगर तुम्हारे पास ये गाड़ी है तो तुम इतने अच्छे हो, अदरवाइज वजाहत हो तो तुम बस ठीक हो। ठीक, जस्ट लाइक एन एग्जांपल। अगर हम इन चीजों से ही नियत बांधते हैं और आगे लेके चलते हैं तो फिर तो आपकी मोहब्बत जो है ना वो फ्लक्चुएट ही होती रहेगी जिंदगी भर, क्योंकि आज आपके अच्छे दिन है और कल बुरे दिन। ऐसी लड़कियां जो कि काम करती हैं और जो काम करके पैसा कमाती हैं, उनको जब आप शादी करके लाते हैं तो डेफिनेटली वो आपकी सिर्फ एक बोनस पॉइंट होता है। ठीक, लेकिन आप ऐसी लड़की उन लड़कों को दें भी नहीं जिनको आप शुरू से ये अंदाजा लगा लें कि ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होने की बातें कर रहे हैं। सवाल तो यही है ना वजाहत, ये अंदाजा कैसे लगाएं? बिकॉज देखिए, अगर जो हमारे यहाँ टिपिकल क्राइटेरिया होता है, रिश्ता आया, लोग बैठे बात कर रहे हैं, सवाल किया जाता है अगर बच्ची काम कर रही है, क्या इसका इरादा है शादी के बाद काम करने का? मुझे ऐसा लगता है इसका कोई राइट आंसर ही नहीं है। ना बोले तब फंसे, हाँ बोले तब फंसे। होता ही यही है कि वो अगर वो कहते हैं कि शादी के बाद तो ये काम क्यों करेगी, फैमिली संभालेगी, तो वहां पे भी वो फैमिली की जेस्चर को देखना बड़ा जरूरी होता है। इट इज द एक्चुअली दैट्स द पॉइंट जहां पे आप फैसला कर रहे होते हैं कि अब ये मामले को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। यानी इस बात से भी पेरेंट्स को थोड़ा सा खटकना चाहिए कि अगला आने वाला अगर कह रहे हैं हमें कोई मसला नहीं है लड़की काम करती रहे, तो उनको सोचना चाहिए कि किस नियत से कह रहे हैं। आई थिंक हमें रश नहीं करना चाहिए। हम लोग की भी तो लड़कियों को पता नहीं क्या समझते हैं घर पे कि बस रिश्ता आया शादी कर दो, कर दो, बहुत अच्छा रिश्ता है, मेकअप हुआ है, हर चीज जल्दी से करके जान छुड़ा लो, बाद में देखा जाएगा, अल्लाह को मंजूर वाले फिर उस एज पे चले जाते हैं। फिर उसके बाद अगला स्टेप ही होता है 2 बच्चे कर लो, सब मामला सेट हो जाए। हाँ ना, हम भी तो डिफेंस मैकेनिज्म्स को यूज कर रहे होते हैं समहाउ, लेकिन जब रिश्ता बनाते हैं उसको टाइम लेना बड़ा जरूरी है, जल्दबाजी ना करें। मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी शख्स आपके सामने आता है ना, 2-3 सिटिंग्स में खुल के सामने आ जाता है, 2-3 सिटिंग्स उसका पता चल जाता है। अगर आप कम अकल है तो आपके खानदान में कोई और होगा। मुझे बहुत अच्छी एडवाइस लगी थी एक लाइफस्टाइल कोच की। उन्होंने कहा हम अक्सर मिस्टेक ये करते हैं कि कहानी की शुरुआत में आपको रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, हम कहानी की एंडिंग बदलने की कोशिश करते हैं, वेयर एज यू शुड बी मोर फोकस्ड ऑन चेंजिंग द बिगिनिंग। शुरुआत ही जिस चीज की खराब है आप ना सोचे कि ये सही हो जाएगा आगे जाके। मगर आयशा जी, बहनों और भाइयों में भी जो तवक्कुआत है, मिसाल के तौर पर जी एक बहन की शादी हुई, जिस खानदान में हुई वहां पे बड़े सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, ऑलरेडी अम्मा ने और छोटी बहन ने उम्मीद लगा ली कि मतलब ये है कि आप ही अगला रिश्ता भी ढूंढ के दें। इस तरह की जो एक्सपेक्टेशंस और सेल्फिशनेस है उसको कैसे डील करें? यानी लोग फंस जाते हैं। आपको बहुत इंटेलिजेंटली डील करना है। और दूसरी बात ये कि जिस जगह मतलब परस्ती है, जिस जगह खुदगर्जी है, जिस जगह सेल्फिशनेस है, वो रिश्ते कभी पायदार हो ही नहीं सकते, वो नहीं चल सकते। वो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन चल जाएंगे और उसके बाद आपको सिचुएशन सामने नजर आने लग जाएगी कि ये सब मतलब परस्ती थी या इन चीजों में लालच था। लालच बेस्ड रिश्ते, सेल्फिशनेस के बुनियाद पे रखे गए रिश्ते वो पायदारी नहीं होते। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे ना, एक घर में 2
रिश्ते ना कायम करो, वो सही कहते ना हैं, करो। आप मानती हैं? मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ। उसकी वजह ये कि देखें, जहाँ पे 2-3 बर्तन भी साथ रखे जाते हैं तो आवाज पैदा होती है। कोई चीज परफेक्शन कहीं पे भी मौजूद नहीं होती। अगर आप इवन अपनी सगी बहन के साथ भी रिश्तेदारी कायम कहते हैं, बल्कि बड़े बूढ़े तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस जगह पे आपने अपनी दोस्ती को कायम रखना है वहां आप रिश्तेदारी ना करें। अच्छा, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है, बहुत अहम बात की है कि जहां दोस्ती हो वहां उधार ना लें, वहां कारोबार साथ ना करें। पता नहीं उस दोस्त को किस दिन के लिए रखा हुआ है, इस पे बात करेंगे हम। लेकिन एक और सेल्फिशनेस जो है वो वर्किंग एनवायरनमेंट्स में आजकल देखिए जी, जॉब सिक्योरिटी कोई नहीं है। हर कोई अपना क्लाइंट बनाना चाहता है, रिलेशनशिप्स बनाना चाहता है, कॉन्टैक्ट्स बनाना चाहता है। एक बड़ा मसला जो यंगस्टर्स फेस करते हैं, उनको लगता है कि या तो बॉस या कोई और टीम मेंबर जिसकी पर्सनालिटी ज्यादा हावी होती है वो सारा का सारा क्रेडिट ले जाती है। काम मैं करता हूं ये मतलबी आदमी आखिर में जब तालियां बज रही होती है अपना नाम लगवाने के लिए आ जाता है। हम अपने पैनल से पूछेंगे इनसे कैसे डील करें। एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? लाहौर से बोल रहा हूँ, शौकत मांझी जी। शौकत साहब, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मतलब परस्त लोग होते हैं वो सिर्फ मतलब से होते हैं। बिल्कुल। जो ये मतलब अपना जब उनका मतलब निकल जाता है ना जी, तो दोबारा वो आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। सही। जैसे मासूम से मतलब ही लोग कॉलेज में एक शख्स जिसके पास हमेशा पैसे होते हैं उसको कहते हैं आप ट्रीट देते रहे, उसी के नाम पे कैंटीन का खाता चलता है। जिस दिन उस बेचारे के पास पैसे कम है वो अकेला बैठा होता है, कोई उसके पास नहीं आता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पे उसका अपना गलती है ना? मतलब लोगों को मतलब दे के उनसे मतलब लेने की बात आप भूल जाए। सही। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। छोटी छोटी वैसे अब क्योंकि लाइट हार्टेड बात भी कर रहे हैं, दोस्तियों में ये बात चलती रहती है, तो इसमें कुछ कॉमन कर्टेसीज भी होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी से मतलब के तहत दोस्ती की भी है कि दोस्त की बाइक में ले लूं, गाड़ी ले लूं, प्लीज याद रखें कि कर्टेसी ये कहती है कि जब गाड़ी वापस करें तो उसमें पेट्रोल डलवा कर करें। ऐसा नहीं कि उसका पेट्रोल जीरो कर दें। इसी तरह अगर किसी से बर्तन बोरो किए हैं तो उनको तोड़े ना, उनको साफ सुथरा करके, बल्कि अच्छे दिनों में तो ये कहा जाता था कि खाली बर्तन वापस ना करें, उसमें कुछ अच्छा सा खाना भेजें। और अगर खुद पकाने का मूड ना भी हो तो फूड पैंडा करें, फूड पैंडा से खाना मंगवा लें और उन बर्तनों में खाना डाल के भेजें, ताकि आपकी जो खुलूस है, जो मोहब्बत है, वो इसी तरह बढ़ती रहे। आपको ये बताते चले, फूड पैंडा आपके लिए 50% डिस्काउंट लाया है। उसके लिए कोड एंटर करना है। कोड एंटर करने का तरीका मैं प्रोग्राम के आखिर में बताऊंगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखते रहें। डोंट कुक का कोड है जो आपको मिलेगा, और अगर आपने ये कोड डाला तो फूड पैंडा पे आपके ऑर्डर को 50% डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन इसका तरीका क्या है ये हम आपको बताएंगे एंड में। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा जी, वेलकम बैक। आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपने मैसेजेस मुझे भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी मैं उनको इंक्लूड भी करती हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मतलब परस्ती इन द वर्क प्लेस, यानी अगर आपका बॉस या कॉलीग आखिरी वक्त में सामने आ जाए और आपका सारा क्रेडिट ले जाए, बल्कि इसकी शुरुआत तो मुझे लगता है कॉलेज से ही हो जाती है। उस शख्स से जो बहुत पढ़ाकू है, जो नर्ड है या टीचर्स फेवरेट है, आप उससे दोस्ती सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आपकी थोड़ी मेहनत कम हो, उसके बने बनाए नोट्स आप ले लें। यही सिलसिला चलता रहता है वर्क लाइफ तक, क्योंकि ऑफिसेज में भी आप हो सकता है बहुत स्मार्ट हो, बहुत स्ट्रीट स्मार्ट हो, लेकिन वो जो मेहनत का काम होता है ना, प्रेजेंटेशन बनाना, फैक्ट फाइंडिंग करना, वो आपने किसी के जिम्मे लगाया हुआ होता है। और उसके साथ दोस्ती रखना, उसके साथ बनाकर रखने का सिर्फ यही मतलब होता है कि वो चुपचाप से आपका काम करता रहे। ऐसे लोगों से बचा कैसे जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ग्रीवियंस, ये रिजेंटमेंट बनती जाती है कि मेरा तो इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कहेंगे वजाहत? अगर कोई देखने वाला अपने वर्क प्लेस में, अपने वर्क एनवायरनमेंट में अपने आप को ऐसा फील करे तो उसको क्या करना चाहिए? पहले तो उसको पहचानना चाहिए। रिकवरी तो बात की बात है, समझ के दूर होना। सबसे पहले तो उसकी अपनी वीकनेसेस क्या है, कि क्या वो ऐसे लोगों को पहचान पाता है या नहीं, या उन लोगों के साथ वो रह रहा है और उनको नहीं पता कि उसको अब्यूज किया जा रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं कि 8-8 साल 6-6 साल जनाब वो दूसरों के काम करते रहते हैं, हर बात को वो मनवाते रहते हैं, और आखिरी में वो लोग ही सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड होते हैं। अब वो 8 साल के बाद अगर रोएगा जब सारा लोग मुझसे मतलब निकाल लेते हैं, मुझे तो कोई मतलब के अलावा पूछता नहीं, तो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन तो तुम्हारा है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग कहीं ना कहीं इनसिक्योर होते हैं ना। आप सोचें, ये ऐसी ही
सबमिसिव पर्सनालिटी होगी जो वैलिडेशन ढूंढ रही है, उसको लगता है चलो इसी के जरिए ही सही लोग मेरे इर्द-गिर्द तो हैं। अबाउट टू से दैट कि आपकी अपनी वीकनेसेस का बड़ी कंट्रीब्यूशन है ना इसमें। बिल्कुल। आप दूसरे के सामने रोना सबसे आसान है कि आप जाके अपनी कहानी को सुना दें और रोना शुरू कर दें, लेकिन एक डॉक्टर की हैसियत से जब वो अपनी कहानी सुना रहा होता है तो हम उसकी अपनी वीकनेसेस को भी साइन कर रहे होते हैं, टिक लगा रहे होते हैं। मतलबी आदमी का मतलब निकालना से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो बेवकूफ आदमी का होना है जिससे मतलब निकाला जा रहा है। अच्छा, ये हम जब कहते हैं ना तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम स्टोरी में या ड्रामे में नाज़िया बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर देते हैं। एक को दिखाते हैं ना बड़ी भोली भाली सी एक सहेली होती है, दूसरी बड़ी तेज होती है जो आती है, उसका मेकअप भी इस्तेमाल कर लेती है, उसके कपड़े भी इस्तेमाल कर लेती है, उसके खाने पकाए हुए को कह देती है मैंने बनाया। हम कहते हैं यार ये कितनी बेवकूफ है, लेकिन हम सबके साथ कहीं ना कहीं ये हो रहा होता है, तब हम इतने अक्लमंद क्यों नहीं होते? इवेंचुअली हम सब बेवकूफ हैं और हम सब अक्लमंद हैं। अच्छा। मतलब 1.5 अक्लमंद भी हैं, 1 पॉइंट। Because it's about good parenting maybe. We've lost our voice और शायद validation ढूंढना, अब जो ये सोशल मीडिया भी है, we are all seeking some exterior validation। अच्छा, बड़ा आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट पिकअप किया है। मुझे बताएं, सिबलिंग्स में ये जरूर होता है। आप कहते हैं ना, अक्सर आप माओ को ये कहता हुआ सुनेंगे कि जो मेरा पहला बच्चा है वो बड़ा शरीफ है, उसको इतना पैम्पर्ड है, उसको मैंने संभाला। दूसरा बड़ा शैतान है, उसने देखा देखी उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं मिली, उसको चॉकलेट छीनना, खिलौने छीनना, सबसे अपनी आवाज को बुलंद करना पहले से ही आता होता है। ये लेकिन जो मेरा तीसरा है ना वो सबसे आला है, क्योंकि जो तीसरा है मेरा, जब हम क्लिनिक से वापस जाते हैं तो वो पहले की स्टोरी भी देता है, वो दूसरे की भी देता है, और जो घर में जितनी मेड्स ने काम किया है और जितना मोबाइल यूज किया है वो सबकी स्टोरी। अच्छा, एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट में आप क्या समझती है, पहला, मिडिल चाइल्ड और द लास्ट चाइल्ड, इन सब में से मतलबी ज्यादा कौन होता है? इन सब में सबसे ज्यादा मतलबी कौन होता है? खैर, माँ होने के नाते ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तीसरा जान का टुकड़ा होता है। तो ये आप जान का टुकड़ा कह रही हैं, कुछ माएँ कुछ और कहती हैं, उसको वो बाद में बताएं। क्योंकि वो बुढ़ापे की औलाद होता है ना, तो वो आप उससे बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। लेकिन बहुत होशियार, मिडिल चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड या लास्ट चाइल्ड? It depends how good you are and how prominent you are. Generally, I don't have one. मुझे तो ऐसा लगता है बीच वाला बच्चा तो सर्वाइवल की जंग लड़ रहा होता है, क्योंकि वो ना पहले की तरह लाडला होता है ना तीसरे की तरह लाडला होता है, तो उसको होता है कि बस मैं जिंदा रह लूं। वो ठंडा पिज्जा भी खा लेता है सिर्फ इसलिए कि यार पिज्जा तो मिल रहा है ना। वजाहत आप क्या कहते हैं, पहला या आखिरी मतलब ही कौन होता है? मेरा ख्याल से पहले को अटेंशन बहुत ज्यादा मिली हुई होती है और उसको काफी वो तो ग्रांटेड लेता है, वो तो होता ही क्राउड। लेकिन मैंने नोट किया है पहला होता जरा मासूम है, थोड़ा सी अकल उसमें कम होती है, क्योंकि दूसरे को चैलेंजेस का सामना ज्यादा करना पड़ता है। पहले का तो कोई चैलेंज ही नहीं होता। दूसरा, तीसरा, चौथे को सर्वाइवल के लिए जो है ना अकल पकड़नी पड़ती है बाहर से, और उसमें चालाकियां ज्यादा होती है और समहाउ वो बड़े को बीट कर देता है। हाँ, जैसे अगर बहनों की भी बात की जाए, 4 या 5 बहनें, छोटी वाली सबसे ज्यादा अकलमंद बड़ी को सिखाती रहती है पूरी जिंदगी भर, और वो कहती रहती है तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हें कोई आता नहीं है। अच्छा, और ये और नंद और भावज जो कि हमारे यहाँ कॉमन इक्वेशन समझी जाती है, इसमें मतलब ही कौन होता है? नंद ज्यादा मतलब ही होती है या भाभी? अच्छा, मैंने जो देखा मैं बता देता हूँ। आई थिंक नन। आपको लगता है नन ज्यादा? मेरी तो दोनों जो वाइफ है वो तो सहेलियां पहले से है, लेकिन आई नो कि थोड़ी सी नन जो है ना वो ऊपर वाली सीट होती है ना उसकी घर पे, ऊपर वाली सीट, तो वो जरा इस्तेमाल ज्यादा करती है। मुझे लगता है भाभी भी मतलब ही होती है, क्योंकि वो जो एक गुड गर्ल सिंड्रोम होता है ना आयशा जी, कि उसने अपना इमेज अच्छा बना के रखना है, तो वो अगर नन कुछ गलती भी कर रही है तो वो अपने आप को मासूम बना के रखती है। आपको क्या लगता है दोनों में से मतलब ही कौन होता है? अच्छा, मेरा तो कोई भाई नहीं है, तो मैं ये चीज मुझे इतनी नहीं पता, लेकिन ये है कि आप तो किसी की भाभी होंगी ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसमें यह है कि ये वाली चीज तो बहुत जरूरी होती है कि ये अपना बना के उनको रखना होता है, और इधर से भी भाई को भी थोड़ा सा काबू करके रखना होता है, और उनसे भी थोड़ी एडवांटेज लेनी होती है, और उधर से भी एडवांटेज लेनी होती है। लेकिन ठीक है, रिश्ते नातों में होता है, लेकिन इतना हमें थोड़ा सा मार्जिन देना होता है। ये तो थोड़े से आपके प्यारे और मोहब्बत वाले रिश्ते हैं, एक आप बॉर्डर जरूर बना के रखें, एक लाइन। बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये मैं बॉर्डर क्लोजिंग में ना मैं वजाहत के बाद जरूर, क्योंकि सेल्फिशनेस, अपने आप को यूज करवाना या अब्यूज होना, ये सब इसी जमरे में आता है कि आपकी बाउंड्रीज वीक थी, जिसको लांग कर दूसरा बंदा गया। एक आखिरी कॉलर लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आई एम उस्मान, आई एम कॉलिंग फ्रॉम लाहौर। जी उस्मान जी, क्या कहेंगे? ये बहुत ब्रॉड रेंज का एक टॉपिक है, वेरी नाइस टॉपिक। आई वुड लाइक टू से कि दोस्ती कैसा रिलेशनशिप होता है, व्हिच यू डेवलप व्हेन यू कम इन दिस वर्ल्ड, और आप वो डेवलप करते हो। राइट। और माँ बाप, बहन भाई, ये सब वो रिश्ते हैं जो अल्लाह ताला बना के भेजता है। सही।
तो मोस्टली हमने यही देखा है कि जो ये रिश्ते होते हैं विच आर यू नो द गॉड मेड रिलेशनशिप, दे आर लेस यू नो, वो कम मीनिंग, उनमें कम मीननेस होती है कंपेयर टू द रिलेशनशिप वी मेड. ठीक है. लेट इट बी योर फ्रेंड्स, लेट इट बी you know your spouse, let it be your friends. बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का. अच्छा जी, मैंने आपको कहा था कि बाउंड्रीज को स्ट्रेंथन करने के लिए 3